सबमरीन के बारे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक बंद डिब्बे की तरह बना हुआ ये सबमरीन ओशियन के इतने डेप्थ में जाकर आखिर कैसे सरवाइव कर पाती है। सबमरीन के लिए पानी के अंदर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि सबमरीन एक बंद डिब्बे की तरह होता है। उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, उसकी खुद की इंजन होती है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, जो डीजल से ऑपरेट होती है। अब इसका जो एग्जॉस्ट या पोल्यूशन निकलेगा, अगर हमने उसे पानी में छोड़ दिया तो उसे बबल्स क्रिएट होंगे, जिससे दुश्मनों को पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई सबमरीन है और दुश्मनों के द्वारा उस सबमरीन का काम खत्म कर दिया जाएगा, निस्तानाबूद कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सबमरीन को डीजल इंजन से ऑपरेट किया जाता है। जाहिर सी बात है कि ढेर सारा पोल्यूशन क्रिएट करता होगा। ऐसे में पोल्यूशन को मैनेज कैसे की जाती होगी। दूसरी नंबर बात यह है कि अगर सबमरीन ओशियन के डेप्थ में है तो आपको कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे पानी में हलचल मचे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सबमरीन के पीछे एक प्रोपेलर लगा होता है। उसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि कोई बबल्स क्रिएट ना हो। इसीलिए सबमरीन को साइलेंट किलर कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि सबमरीन पानी के अंदर कैसे जाती है, सबमरीन का कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है और सबमरीन पर दुश्मन ने अटैक कर दिया तो इसमें बैठे क्रू मेंबर कैसे बचते होंगे। तो मित्रास, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के काम को खत्म करके आप हमारे वीडियो को देखने पर कंसंट्रेट कीजिए। दोस्तों, आपके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि ओशियन में बड़े बड़े शिप भारी भरकम सामान के साथ इजीली ओशियन के सरफेस पर तैर लेती है, लेकिन सबमरीन में ऐसा क्या खास होता है कि ओशियन के इतने डेप्थ तक जा सकता है। तो दोस्तों, आसान भाषा में समझते हैं। सबमरीन में 3 तरह के टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले रियर टैंक, मेन टैंक और फॉरवर्ड टैंक। अगर सबमरीन को ओशियन के नीचे ले जाना है तो मेन टैंक को पानी से भर दिया जाता है, जिससे सबमरीन की डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा हो जाती है और ओशियन के नीचे सबमरीन आसानी से चली जाती है। दोस्तों, सबमरीन के आगे और पीछे वाले टैंक का इस्तेमाल किया जाता है सबमरीन को बैलेंस करने के लिए। अगर उसे ओशियन के डेप्थ में जाना हुआ तो आगे वाले टैंक में पानी भर देंगे और पीछे वाले को खाली कर देंगे, जिसकी वजह से सबमरीन का मुंह नीचे की तरफ झुक जाएगा और समुद्र के डेप्थ में जाना शुरू कर देगा। दोस्तों, सबमरीन समुद्र की कितनी भी गहराई में जाकर गोता लगा सकती है, लेकिन कितनी गहराई तक जा सकती है ये किसी भी देश के नेवी के लिए बताना गैर कानूनी है और यही इस साइलेंट किलर का हिडन क्वालिटी भी माना जाता है। दोस्तों, ओशियन को यदि गहराई के हिसाब से देखा जाए तो इसके 3 लेयर होते हैं। सबसे पहले टेस्ट डेप्थ। इस एरिया में नॉर्मल मिशन के लिए सबमरीन को तैनात किया जाता है। उसके बाद ऑपरेटिंग डेप्थ। इस एरिया को सबसे अच्छा माना जाता है किसी भी बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए। उसके बाद क्रश डेप्थ। दोस्तों, आपको बता दें कि इस एरिया तक जाने से पहले सबमरीन के कैप्टन 100 बार सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबमरीन को दुश्मनों से नहीं बल्कि पानी के प्रेशर से खतरा है। ओशियन के नीचे पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि सबमरीन एक्सप्लोजन का शिकार हो सकती है। दोस्तों, सबमरीन अपने एरिया जोन से अधिक नीचे चली गई तो वाटर प्रेशर की वजह से इसमें बैठे क्रू मेंबर्स के लंग्स और हार्ट फेल हो जाएंगे और एक धमाका होगा। सबमरीन के इतने टुकड़े होंगे कि कोई उसे ढूंढने भी आएगा तो उसे एक टुकड़ा तक नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि 2 टाइप्स के सबमरीन होते हैं। एक होती है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और दूसरी होती है न्यूक्लियर पावर सबमरीन। सबसे पहले बात करते हैं डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की। तो डीजल इंजन से ही बैटरी को चार्ज किया जाता है और चार्ज करने के बाद 48 घंटे तक ये सबमरीन पानी की गहराई में सरवाइव कर सकती है। लेकिन 48 घंटे बाद बैटरी को रिचार्ज करने के लिए पानी के सतह पे आती है तो वहां पर दुश्मनों के सोनार और सैटेलाइट की मदद से दुश्मनों के रडार में आ जाती है, जो एक सबमरीन के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज माना जाता है। वहीं न्यूक्लियर पावर सबमरीन स्टीम टरबाइन की मदद से खुद से ही इलेक्ट्रिक जनरेट करती है, इसलिए इसको न्यूक्लियर पावर सबमरीन कहते हैं। आपको बता दें कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन एक बार समुद्र की गहराई में जाने के बाद 90 दिनों तक सरवाइव करने की क्षमता रखता है और 4 डीजल सबमरीन के बराबर एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन की कॉस्ट आती है। सबमरीन में टेलीस्कोप भी होता है जो 360 डिग्री एंगल में देखने की क्षमता रखता है और ये एडवांस और लेटेस्ट होने की वजह से नाइट विजन भी देख सकता है।
आपको बता दें कि सबमरीन में डिस्टिलेशन की प्रोसेस से पीने का पानी तैयार किया जाता है और ओशियन के पानी से ही ऑक्सीजन भी बनाया जाता है। ओशियन में जीपीएस कामयाब नहीं है, इसलिए सबमरीन में कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही VLF का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए बड़े बड़े एंटीना लगाए जाते हैं, फिर भी इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। इसका सिग्नल क्लियर नहीं मिल पाता, इसलिए सबमरीन 10 मीटर की गहराई तक अपने साथ एंटीना वायर भी लेकर जाती है। आपको बता दें कि ऐसी सबमरीन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ यूएस, चाइना, रशिया और इंडिया के पास ही है। सबमरीन ब्लास्टिक मिसाइल से लेकर जितने भी एडवांस मिसाइल होते हैं उसको लॉन्च करने की क्षमता रखता है और किसी भी वॉर में सबसे ज्यादा फायदा सबमरीन का ही उठाया जाता है, क्योंकि ये छुपकर हमला करने में माहिर होते हैं। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि सबमरीन इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और घातक हथियारों से लैस रहता है, जो दुश्मनों के छक्के उड़ाने के लिए और उन्हें निस्तनबूद करने के लिए काफी है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।